नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है धरती, जिसे हम धरती माता के नाम से पुकारते हैं। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से प्रत्येक इंसान से यह अनुरोध किया है कि अपनी धरती माता के प्रति अपना दायित्व निभाने की प्रक्रिया में एक दूसरे का हाथ बटाए। अगर यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। कुलदीप अपने क्लास का यानी कि 12वीं क्लास का सबसे मेधावी छात्र है। पहली कक्षा से लेकर आज तक वह तो हमेशा अपने क्लास का अव्वल छात्र तो रहा ही, साथ ही शहर के दूसरे विद्यालय के छात्रगण भी कभी कुलदीप के द्वारा पाए गए नंबर से हमेशा पीछे ही रहे। आज पूरे स्कूल में सरगर्मी का माहौल है, क्योंकि आज 12वीं क्लास के बोर्ड का रिजल्ट जो निकलने वाला है। हेडमास्टर से लेकर सारे शिक्षकगण कुछ ज़्यादा ही चिंतित नजर आ रहे हैं। सबके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न है, हर बार की तरह इस बार भी कुलदीप हमारा नाम रोशन करेगा तो? अब धीरे धीरे 12वीं क्लास के सब छात्र स्कूल में आने लगे। शहर के बड़े बड़े रईस, सेठ, साहूकार के बच्चे जो कि पढ़ाई के नाम पर एक ही दिन में दो तीन ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। और इस सबसे बेखबर कुलदीप, वह तो अपने पिताजी के साथ इस कड़ी धूप में भी अपने खेत में काम कर रहा है। कुलदीप के पिता ठहरे एक मामूली किसान। प्रतिदिन खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद ही उनका गुजारा चलता है। कुलदीप भी समान रूप से अपने पिता का हाथ बटाता तथा रात को घर की टिमटिमाती रोशनी में किसी तरह अपनी पढ़ाई करता। अचानक स्कूल में जोरों से हलचल मची। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे रिजल्ट निकल चुका है। हेडमास्टर से लेकर शिक्षकगण सब उत्सुकता से रिजल्ट देखने में व्यस्त हो गए। छात्रगण एक दूसरे को धक्का देकर भीड़ को ठेलते हुए अपना अपना रिजल्ट देखने में व्यस्त थे। किसी के हाथ में पेपर था तो कोई लैपटॉप खोले बैठा था, तो कोई कह रहा था, अरे यार सर्वर डाउन है। अचानक हेडमास्टर ने घोषणा की, हमारा कुलदीप फर्स्ट आया है। वह सिर्फ हमारे स्कूल में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य में कुलदीप फर्स्ट आया है। उसे रिकॉर्ड नंबर आए हैं। अब पूरा विद्यालय खुशी से झूम उठा। सब देख रहे थे। कुलदीप के दोस्तों ने कुलदीप को कंधे पर उठाकर स्कूल में लाए हैं। सब कुलदीप को देखते ही सब प्रेस रिपोर्टर ने कुलदीप को घेर लिया। सब ने प्रश्न करना शुरू किया, तुम क्या विदेश जाना चाहते हो? क्या तुम आईआईटी में पढ़ोगे? तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग? तुम्हारा इतना उज्जवल भविष्य है, तुम तो जरूर विदेश जाना पसंद करोगे। अब कुलदीप कह रहा था बहुत ही शांत तथा ऊंची आवाज में, नहीं, मैं अपने देश, अपनी धरती को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहूँगा। मैं अपने देश, अपनी धरती को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहूँगा। मैं अपने देश में ही रहना चाहता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं भी आगे चलकर एक किसान ही बनना चाहता हूँ। मैं कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर में अपनी शिक्षा ग्रहण कर उस पर गवेषणा करना चाहता हूँ। अब अगर सब डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे तो खेती कौन करेगा? अनाज कहाँ से आएगा? हम खाएंगे क्या? हमारे समाज में, देश में लोग डॉक्टर इंजीनियर को इज्जत की निगाह से देखते हैं।
बड़े बड़े सेठ साहूकार अमीर लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन एक किसान को लोग एकदम मामूली इंसान ही समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे देश के किसान ही सचमुच हमारी धरती माता के सबसे चहेते पुत्र हैं, जो धरती माता की देख रेख कर अपनी मेहनत से नई फसल उगाकर एक भूखे इंसान का पेट भरते हैं, उनमें शांति और प्रफुल्लता लाते हैं। फसल के अभाव में अकाल पड़ सकता है, हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी संस्कृति नष्ट हो सकती है। कुलदीप आगे कह रहा था, मैं अपने बुजुर्गों, जिम्मेदार संस्था से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी किसान बनना चाहे उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति की राशि में रुपए नहीं बल्कि हमारी धरती का एक एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाए, जिस पर वह अपनी बुद्धि, चेष्टा, मेहनत तथा गवेषणा कर नई नई फसल उपजाएं तथा गर्व से कह सके, मैं किसान हूँ। अब सबकी आंखें कुलदीप पर टिकी थी, लेकिन हाथ वो तो ताली बजाने में व्यस्त थे।